सूरत के उधना स्टेशन पर जो घटना हुआ, यह बहुत ही शर्मनाक घटना है। लेकिन इसके आखिर जिम्मेवार कौन है? तो जिम्मेवार खुद बिहार के लोग हैं, जो भेड़ बकरी की तरह दूसरे राज्यों में कमाने तो जा रहे हैं, लेकिन एक बार भी अपनी सरकार से इस बात पर आवाज नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, आज गैस की समस्या पर दिक्कत आ गई तो एकाएक वहां से भीड़ बढ़ गई ट्रेनों में, लेकिन जब अपने राज्यों में ही अगर काम होगा, फैक्ट्रियां लगेगी ज्यादा, तो ये भेड़ बकरी की तरह जाने की जरूरत क्या थी दूसरे राज्यों में? लेकिन जब तक आंख पर से ये पट्टी नहीं हटाओगे, भक्ति का चश्मा नहीं हटाओगे, तब तक सरकार की कमी को नहीं देख पाओगे और आवाज अपनी नहीं उठा पाओगे। कम से कम उसमें से ये तो लग रहा है कि कुछ ऐसा है जिसके दिल में अब दर्द हो गया, जो एकदम स्टेशनों पे अब कह रहा है कि भैया अब नहीं आएंगे। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा। गुजरात के उधना रेलवे स्टेशन से समस्तीपुर बिहार के हसनपुर जाने वाली ट्रेन को पकड़ने में लगी भीड़ से निकली इस आवाज के दर्द को महसूस कीजिए। अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा। यह आवाज बिहार के उन करोड़ों युवाओं की है जो 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए पलायन करते हैं, लेकिन दूसरे प्रदेशों को अपने खून पसीने से सींचने वाले बिहार के युवाओं पर जब संकट आता है तो सरकार हाथ खड़े कर देती है। नया संकट एलपीजी का है, लेकिन इस संकट से सबसे ज्यादा परेशान बिहार के युवा हैं। जब केंद्र, गुजरात और बिहार तीनों जगह एक ही सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार कह सकते हैं, फिर भी ये स्थिति जिम्मेदारी किसकी है? लेकिन तुम लोग तो भैया भेड़ बकरी की तरह ट्रेन में भर के जाना है। हर बार रेलवे बताती है कि हमको घाटा हो रहा है, और कोई भी ऐसा जनरल का डब्बा नहीं होगा कहीं भी बिहार से जाने वाली ट्रेन या आने वाली ट्रेन जिसमें भेड़ की तरह जितनी सीटें होगी उसके 5 गुना लोग उसमें भरे नहीं रहते हैं। अब तुम कहोगे भैया हम आवाज उठाए, तो कहां उठाए? मजदूर है, किसान है, कहां उठाए आवाज? तो ऐसे ही भुगतो। अरे तुमको आवाज उठाना नहीं है, सिर्फ दिखाना था अपने वोट की ताकत से। तुम्हारे पास वो ताकत है, उस ताकत को तो पहचान लो। अब फिर देख लो, ये पॉलिटिशियन तुम्हारे पैर नहीं आकर पड़ के और तुमको अपने राज्य में बुलाए तब कहना हमको।